हाय एवरीवन, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट पीएन जंक्शन। इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था पी टाइप सेमीकंडक्टर व एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आज बढ़ते हैं, चलो पीएन जंक्शंस। तो इसमें क्या होता है, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर जब पी टाइप सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर व एन टाइप सेमीकंडक्टर को इस प्रकार मिक्स्ड किया जाता है, इस प्रकार ऐड किया जाता है कि दोनों सेमीकंडक्टरों के एटम्स उस जंक्शन प्लेन पर एक दूसरे से क्या होते हैं, पूर्णतः क्या जाते हैं, मिल जाते हैं। तो इस प्रकार के जंक्शन को क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन। तो इस प्रकार के प्लेन जहां पर वो मिल रहे हैं पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर की मीन्स मैंने क्या कहा, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर को इस प्रकार ऐड किया जाता है कि दोनों सेमीकंडक्टरों के एटम जंक्शन प्लेन पर, जो जंक्शन है उस प्लेन पर एक दूसरे के साथ वो क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो इस प्रकार के पी व एन प्रकार से सेमीकंडक्टरों का एक क्या बनाया जाता है, कांटेक्ट प्लेन बनाया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, पी एन जंक्शन कहते हैं। यानी और पी और एन टाइप के क्या सेमीकंडक्टरों की हेल्प से मीन्स उनको ऐड किया जाता है। तो क्या होता है, उससे जो कांटेक्ट प्लेन बनता है, जहां पर जो एडिंग होती है, एटम्स जो होते हैं, एटम जंक्शन प्लेन एक दूसरे से क्या होते हैं, पूर्णतः मिल जाते हैं। तो इस प्रकार के पी व एन टाइप सेमीकंडक्टरों के कांटेक्ट जो प्लेन होते हैं उसे हम पीएन जंक्शन कहते हैं। अरेंजमेंट होता है क्लोज कांटेक्ट टू एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप। अरेंजमेंट ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। दीज आर वेरियस मेथड्स फॉर फॉर्मिंग पीएन जंक्शन। बहुत अलग अलग प्रकार की क्या होती है, मेथड होती है इस जंक्शन बनाने के लिए। देखो, जब हम पीएन जंक्शन प्लेन की बात करते हैं, पीएन जंक्शन प्लेन बनाया जाता है, तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर, जो एन टाइप है उसके सेमीकंडक्टर ही एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के कुछ इलेक्ट्रॉन पी टाइप के सेमीकंडक्टर में चले जाता है। जब हम इसको मिलाते हैं तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स वो किस में चले जाते हैं, पी में चले जाते हैं। और पी के कुछ पी टाइप सेमीकंडक्टर के कुछ होल एन प्रकार के सेमीकंडक्टर में चले जाते हैं। देखो, जब हम इसको ऐड करते हैं तो क्या होता है, जंक्शन प्लेन पर एन टाइप के कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में चले जाते हैं। पी टाइप्स के कुछ होल कहां आ जाते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में आ जाते हैं। देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, एन टाइप में क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसको ऐड करते हैं तो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी में चले जाते हैं, पी के होल कुछ कहां आ जाते हैं, एन में आ जाते हैं। ठीक है, जब ये जंक्शंस पार करते हैं, कुछ जंक्शन बार है, जैसे ये पी है, ये एन है, ये देखो पी में क्या होती है, होल की मेजॉरिटी होती है, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होल है। जब कुछ यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा था, जब ये क्या है, जिस जंक्शन को पार कर देते हैं, ये जंक्शन है, इस जंक्शन को पार करते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ होल चले जाते हैं। तो इसके अपोजिट, तो इसका क्या होता है, अपोजिट चार्ज के कारण इसमें कुछ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन और होल क्या होते हैं, परस्पर क्या होते हैं, कंबाइंड होकर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। मींस जैसे ही कुछ आर पार होने लगते हैं, कुछ होल और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को मींस इक्वल और अपोजिट चार्ज होने के कारण एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये इस कांटेक्ट यानी कांटेक्ट प्लेन्स की बात करते हैं, जंक्शन प्लेन के पास दोनों एक ऐसी पतली परत बन जाती है। देखो, एक इस टाइप की परत बन जाती है, लेयर बनती है। यहाँ पर क्या होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर इस टाइप का है, देखिए
ये पी टाइप है इधर का, ये है आपका एन, स्मॉल एन में ही लिखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो पी टाइप में क्या होंगे आपकी, देखो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं पी टाइप में, और उसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन और, देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये क्या है आपका, पी टाइप सेमीकंडक्टर ये इलेक्ट्रॉन है, और होल को मैंने ऐसे शो कर रखा है प्लस को, इलेक्ट्रॉन और होल, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है और ये होल है, 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 ये इलेक्ट्रॉन है और ये होल है। ठीक है, ये पी टाइप की बात करते हैं। ऐसी एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज और क्या इलेक्ट्रॉन यानी फ्री। मेजॉरिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की होती है। ये देखो ये चार्ज होते हैं पेयर में होते हैं, हम जानते हैं न्यूट्रल में ये प्रोटॉन है और ये क्या है इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है ये 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 सॉरी ये क्या है आपके इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसी है मैंने कहा ये क्या होते हैं, जब ये कांटेक्ट प्लेन को पार करते हैं तो जो अपोजिट चार्ज होने के कारण कुछ इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल क्या होते हैं आपके परस्पर एक दूसरे को कंबाइन होकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, और इस कांटेक्ट जंक्शन प्लेन के पास दोनों एक ऐसी पतली परत बन जाती है जिससे हम क्या कहते हैं बहुत पतली परत बन जाती है। इसमें क्या होती है आपकी, कुछ क्या करते हैं, देखो यहां से यहां पर क्या होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच जाते हैं, इसके प्रोटॉन्स यहां पहुंच जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं, इसके प्रोटॉन्स यहां, इसके इलेक्ट्रॉन यहां, इसके प्रोटॉन्स यहां चले जाते हैं आपके। ठीक है, ये क्या है आपकी जंक्शन है, ये क्या कहलाता है आपका जंक्शन, जंक्शन। और ये क्या होती है लेयर होती है, ये लेयर। कुछ इस जंक्शन को पार कर दे रहे हैं, कुछ एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर क्या हो जाता है कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, एक जंक्शन टाइप में बन जा रहा है, और कुछ इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ इसका प्रोटॉन यहाँ चले जा रहा है। इसको हम कहते हैं क्या जंक्शन प्लेन के पास दोनों ओर क्या हो जाती है एक लेयर बन जाती है, जिससे क्या होता है फ्रीली जो चार्ज कैरियर्स, जो फ्रीली आपका चार्ज कैरियर है एक अन्य फील्ड की अपेक्षा क्या होती है बहुत कम मात्रा में क्या होते हैं, यानी इसके अपेक्षा बहुत कम मात्रा में यहाँ पर एक लेयर बनती है जिसे हमने कहा डिफ्लेक्शन लेयर, जिसे हम क्या कहते हैं डिफ्लेक्शन लेयर। ठीक है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। फ्रीली जो चार्ज कैरियर है अन्य फील्ड की अपेक्षा बहुत छोटा सा एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा क्या इंड्यूस्ड हो जाता है जिसे मैंने कहा EI इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। इस लेयर को हम कहते हैं डिफ्लेक्शन लेयर या डिफ्लेक्शन रीजन भी कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे डिफ्लेक्शन रीजन। ठीक है, इसकी जो थिकनेस होती है लगभग 10⁻⁻6 मीटर टू 10⁻⁻8 मीटर तक होती है, 10⁻⁻6 मीटर टू 10⁻⁸ मीटर होती है डिफ्लेक्शन लेयर की। इसे हमने कहा डिफ्लेक्शन लेयर। ये जो है आपके डिफ्लेक्शन लेयर या डिफ्लेक्शन रीजन कहलाता है। इसकी थिकनेस होती है 10⁻⁻6 मीटर टू 10⁻⁸ मीटर। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिफ्लेक्शन लेयर या डिफ्लेक्शन रीजन। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में। इसके बाद देखिए जब पीएन जंक्शन प्लेन बनता है तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ये एन टाइप के सेमीकंडक्टर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन ये जंक्शन को पार कर देते हैं। ठीक है, एन टाइप के कुछ सेमी इलेक्ट्रॉन कुछ जंक्शन को पार कर देते हैं। ठीक, पार करके पी टाइप में चले जाते हैं। कुछ कहां चले जाते हैं, यहां चले जाते हैं। पी टाइप की बात करते हैं। जब जैसे ही हम पीएन जंक्शन प्लेन बनता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन को पार करके ये पी टाइप में चले जाते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में चले जाते हैं तो इस जंक्शन प्लेन के पास एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर क्या हो जाता है,
तो जंक्शन प्लेन के पास, इस जंक्शन प्लेन के पास एन टाइप का एक पॉजिटिव, एन टाइप का पॉजिटिव एवं पी टाइप का सेमीकंडक्टर का नेगेटिव, एन टाइप का पॉजिटिव और पी टाइप का नेगेटिव क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। यानी एन टाइप, तो उसके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास पॉजिटिव और पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इसके फलस्वरूप दोनों ओर क्या होता है, दोनों ए लो पोटेंशियल हो, बहुत कम क्या होता है, पोटेंशियल क्रिएट होता है। यानी दोनों ओर बहुत कम क्या होता है, पोटेंशियल क्रिएट होता है। क्यों हो रहा है, देखो एन टाइप के पास क्लोज क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास पॉजिटिव चार्ज और पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इसके बेस पर ये क्या होता है, आपका जंक्शन जिसके दोनों ओर, ये जंक्शन है, इसके दोनों ओर क्या होता है, लो पोटेंशियल, इसके दोनों ओर क्या होता है, आपका लो पोटेंशियल क्रिएट होता है, लो पोटेंशियल क्रिएट होता है, लो पोटेंशियल क्रिएट होता है। इस लो पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर। इस लो पोटेंशियल को पोटेंशियल बैरियर या कांटेक्ट पोटेंशियल कहते हैं, या हम कहेंगे कांटेक्ट पोटेंशियल। ठीक है, यानी इसके दोनों ओर बहुत छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसे हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं और या कांटेक्ट पोटेंशियल कहते हैं। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0.1 वोल्ट टू 0.1 वोल्ट टू कहां से कहां तक, 0.5 वोल्ट तक होती है इस कांटेक्ट पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, जो किस पर डिपेंड करते हैं, जंक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। ये कांटेक्ट पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेंगे, जंक्शन टेम्परेचर, यानी ये जंक्शन के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, यानी जंक्शन के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। क्या, एक कांटेक्ट पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर की बात करते हैं। कांटेक्ट पोटेंशियल के कारण ही इस जंक्शन पर एक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, जो क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, जिसकी डायरेक्शंस क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। यानी हम एन से पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर से पी टाइप सेमीकंडक्टर की ओर क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ टाइम के बाद इतना अधिक हो जाता है कि जो चार्ज कैरियर्स है उनका डिफ्यूजन रुक जाता है। देखो, ये इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ टाइम के बाद इतना अधिक हो जाता है कि चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन रुक जाता है। अब होता क्या है, डिफ्यूजन, यानी ये EI कुछ टाइम के बाद इतना बढ़ जाता है कि चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन रुक जाता है। तो किसे कहेंगे डिफ्यूजन, चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन रुक जाता है, चार्ज कैरियर का डिफ्यूजन रुक जाता है। अब देखो कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है। देखो जब हम पीएन क्या करते हैं, पीएन की बात करते हैं, देखो डिफ्यूजन मींस ड्यू टू द डिफ्यूजन फ्रॉम पी टाइप, पी साइड टू एन साइड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड टू पी साइड एट द जंक्शन द करंट राइज फ्रॉम पी टू एन साइड व्हिच इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूज होते हैं यानी जो विसरण टाइप का होता है वही रुक जाता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। देखो जब हम पीएन जंक्शन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो समय उसके साथ दो इंपोर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, प्रोसेस होती हैं, दो इंपोर्टेंट प्रोसेस। पहला है क्या, डिफ्यूजन, दूसरा है आपका ड्रिफ्ट। ये दो प्रोसेस होती है कब, जब हम पीएन जंक्शन डायोड को क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें दो प्रोसेस होती है, एक होती है डिफ्यूजन, एक होती है ड्रिफ्ट। ठीक है, तो पीएन जो डायोड नहीं है, पीएन जो जंक्शन है आपका, पीएन जंक्शन की बात कर रहे हैं, जो पीएन जंक्शन है उसके एस्टेब्लिश के टाइम्स पी और एन टाइप्स के, पी और एन टाइप, जो पी है और एन टाइप के क्या हैं,
फेसेस हैं यानी एंड्स है पी टाइप और एन टाइप के जो फेसेस हैं उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी इसके अक्रॉस हम क्या करते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने के कारण ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो मैंने क्या कहा पी और एन के एस्टेब्लिश के समय पी और एन टाइप फेसेस के अक्रॉस क्या होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन के कारण जो पी फेज से एन फेज की ओर पी टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण पी से एन की ओर पी से क्या एन की ओर क्या होते हैं होल मूव करने लगते हैं पी से एन की ओर। क्यों किसके कारण ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण पी से एन की ओर क्या करते हैं होल मूव करते हैं पी से एन की ओर होल मूव करते हैं जबकि एन से पी की ओर क्या होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की ओर क्या होते हैं डिफ्यूज होते हैं एन से पी की ओर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होते हैं पी से एन की ओर होल डिफ्यूज होते हैं और एन से पी की ओर क्या होते हैं एन से पी की ओर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होते हैं। ठीक है तो चार्ज कैरियर्स की इस मोशन के कारण एक क्या होती है आपकी चार्ज के इस मोशन के कारण मींस क्या पी से एन की ओर क्या हो रहे हैं होल डिफ्यूज हो रहे हैं एन से पी की ओर क्या हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं। तो दोनों क्या है चार्ज हैं चार्ज के इस मोशन के कारण जंक्शन पर एक क्या होती है करंट फ्लो होती है जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट जिसे हम कहते हैं आप क्या डिफ्यूजन करंट डिफ्यूजन करंट DIFF डिफ्यूजन करंट। तो देखो चार्ज के क्या होते हैं आपके चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट के कारण इस जंक्शन पर जो करंट फ्लो होती है जिसके चार्ज कैरियर्स क्या है यहाँ पर होल भी है इलेक्ट्रॉन है इसके कारण इस जंक्शन पर जो करंट फ्लो हो रही है उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मींस आपका एन से पी की ओर इलेक्ट्रॉन जाना या पी से एन की ओर होल आते हैं कब जब कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट या पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन के पर यानी एक प्रोसेस होती है आपकी क्या कहा पी से एन जंक्शन एस्टेब्लिश के समय पी और एन के अक्रॉस क्या होता है आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण पी से एन की ओर होल डिफ्यूज होते हैं एन से पी की ओर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होते हैं। तो इसमें क्या होता है जो चार्ज कैरियर्स के कारण चार्ज कैरियर के मूवमेंट के कारण जंक्शन पर एक क्या होती है करंट फ्लो होती है जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट कहते हैं। इसके बाद ड्रिफ्ट भी होता है कुछ। देखो ड्रिफ्ट क्या होता है मैंने कहा था दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं एक तो हो गया ड्रिफ्ट डिफ्यूजन दूसरा होता है ड्रिफ्ट। देखो हम जंक्शन में एन जो फेस है एन फेस है यहां पर क्या आता है पॉजिटिव ये एन क्या है पॉजिटिव क्या है स्पेस है पॉजिटिव चार्ज स्पेस है तथा पी में क्या है नेगेटिव है ये एन में है ये पी में है सॉरी ये पी है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है होने के कारण क्या होता है जंक्शन पर पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है ये हुआ भी है यानी एन में पॉजिटिव चार्ज और पी में नेगेटिव चार्ज होने के कारण इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है क्रिएट होता है हुआ है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हुआ है। इस फील्ड के कारण जंक्शन में पी फेज का इलेक्ट्रॉन्स एन फेज की ओर तथा एन फेज का होल पी फेज की ओर मोशन करता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो चार्ज कैरियर्स में जो चार्ज कैरियर की इस मोशन को हम कहते हैं ड्रिफ्ट। यानी मैंने कहा सेम उल्टा है जब हमने कहा क्या इसमें क्या है इस एंड्स पर पॉजिटिव इस एंड्स पर नेगेटिव चार्ज है ठीक है। तो इस क्षेत्र यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें क्या होता है पी फेज का इलेक्ट्रॉन इस फेज का इलेक्ट्रॉन एन फेज का होल क्या करते हैं मोशन करते हैं
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज कैरियर्स के इस मोशन को हम कहते हैं ड्रिफ्ट या ड्रिफ्ट करंट, यानी इस मोशन के कारण जो करंट फ्लो होती है उसे हम कहेंगे ड्रिफ्ट मोशन या ड्रिफ्ट करंट कहेंगे। ठीक है, तो इसमें एक चीज और आती है आपकी, क्या पी एन जंक्शन में जो करंट का फ्लो होता है जंक्शन से, जो पीएन जंक्शन से इसमें करंट फ्लो, जंक्शन से करंट कैसे फ्लो होता है, करंट फ्लो। देखो हम क्या करते हैं, ये क्या है आपके पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, डिफ्लेक्शन लेयर आती है, यहाँ पर होल होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी में क्या होते हैं, होल होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं डैश से इलेक्ट्रॉन शो कर दे रहा हूँ। ये क्या है आपका पी टाइप है, ये एन टाइप है। जो इसके डिफ्लेक्शन लेयर बनते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, ये ऐसा होता है, हालांकि हमेशा क्या होगा, ऐसा EI होगा। ठीक है, अब देखो अगर हम किसी एक्सटर्नल बैटरी की एब्सेंस में इस जंक्शन की बात करते हैं, जंक्शन प्लेन से होकर कोई करंट नहीं फ्लो नहीं होती। देखो अगर हम इसको जब तक बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे तो तब तक इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो पोटेंशियल बैरियर के कारण देखो जब तक हम इसमें क्या नहीं करते हैं, कोई बैटरी ऐड नहीं करते हैं, तब तक यानी बिना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, यानी जब इसमें एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तब तक इसमें करंट फ्लो नहीं होती है। जैसे हम पोटेंशियल बैरियर के कारण चार्ज क्या नहीं होते हैं, इसमें डिफ्यूज नहीं होते हैं। पोटेंशियल बैरियर यानी पोटेंशियल बैरियर इतना बड़ा होगा बीच में तो चार्ज डिफ्यूज होगा ही नहीं, तो क्या नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगी। तो इस टाइप की बातें होंगी। ठीक है, तो इसमें एक क्या होता है, बिना क्या एक्सटर्नल, विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें जो आपकी बिना बैटरी के जोड़े हुए उसका जो पोटेंशियल बैरियर होता है कुछ इस टाइप का होता है। ये क्या है आपका डायग्राम है, ये क्या है जिसे हम V0 कह रहे हैं, ये क्या है आपका पोटेंशियल बैरियर है। ठीक है, जब हम बैटरी से क्या नहीं ऐड नहीं करते हैं तो बिना बैटरी के जंक्शन प्लेन पर ये पोटेंशियल बैरियर होता है। तो एक्सटर्नल बैटरी को हम जंक्शन प्लेन से हम अलग अलग टाइप से जोड़ सकते हैं। देखो जब ये नॉर्मल कंडीशन, जब हमने बैटरी ऐड नहीं कर रखी है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, ये पोटेंशियल बैरियर होगा, यहाँ पर बहुत बड़ा बैरियर हम बता चुके हैं। ये क्या नहीं करते हैं, चार्ज को डिफ्यूज नहीं होने देता है, तभी इसमें करंट फ्लो नहीं होती है। उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसमें जो एक्सटर्नल बैटरी हम ऐड करते हैं तो दो प्रकार से ऐड कर सकते हैं। नंबर 1 है फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। देखो हम क्या करते हैं, बिना बैटरी के तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है। अगर हम बैटरी ऐड करते हैं तो दो टाइप से ऐड कर सकते हैं। तो दो टाइप से कैसे ऐड कर सकते हैं, पहला टाइप है आपका फॉरवर्ड बायस। जब पी एन जो जंक्शन है पी टाइप, ये देखो ये क्या है, पी एन जंक्शन है आपका, यहाँ पर होल क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, यहाँ पर होल क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है पी में, और एन में क्या होते हैं आपके, एन में क्या होते हैं, एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जब हम इसमें क्या करते हैं, पी टर्मिनल को पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं, वो एन टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं। तो इस प्रकार जो अरेंजमेंट बनता है इसे हम फॉरवर्ड बायस कहेंगे। ये पी है, ये एन है। पी टर्मिनल को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं, एन टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं, पोल से ऐड करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, आपका फॉरवर्ड बायस कहलाता है। ठीक है, इस फॉरवर्ड बायस के टाइम क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं,
होल होते हैं बैटरी के क्या होते हैं पॉजिटिव प्लेन से, पॉजिटिव एंड से क्या होते हैं ऐड होते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, देखो ये होल का नेचर कैसा है, पॉजिटिव नेचर है, ये बैटरी का पॉजिटिव नेचर है, ये ऐसा क्या होना चाहेगा, ये प्लस प्लस मीन्स ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ये इधर को भागना चाहेंगे। मीन्स आपकी क्या होती है इसमें लाइट चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये इधर को भागना चाहेगा मीन्स इस एंड की ओर भागना चाहेगा। ठीक है, ये क्या होंगे, ये होल भागना चाहेंगे ये पॉजिटिव चार्ज के कारण। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज होता है नेगेटिव बैटरी से, ये भी इधर को भागना चाहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका जो आपके पी जो पार्ट है उसमें से होल जो है बैटरी के पॉजिटिव पोल से क्या होते हैं जंक्शन की ओर क्या होते हैं रिपेल करेंगे, इधर की ओर जाएगा, जंक्शन की ओर जाएगी। ऐसी एन पार्ट से इलेक्ट्रॉन बैटरी के क्या हो गए नेगेटिव पोल से जंक्शन की ओर क्या करते हैं रिपल्सिव होंगे, जंक्शन की ओर रिपल्सिव होते हैं। और इन रिपल्सिव फोर्स के इफेक्ट से क्या होगा आपके दोनों प्रकार के जो चार्ज कैरियर है होल और इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होंगे दोनों प्रकार के चार्ज है होल और इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन की ओर मूवमेंट करेंगे, ये जंक्शन की ओर क्या करेंगे मूवमेंट करेंगे, जंक्शन की ओर क्या करेंगे मूवमेंट करेंगे। और जो जंक्शन प्लेन्स को भी पार करते हैं, कुछ जो इलेक्ट्रॉन और होल क्या होते हैं इस जंक्शन प्लेन को भी पार करते हैं, और कुछ क्या करते हैं कुछ न्यूट्रलाइज हो जाते हैं यहाँ पर, मीन्स जिसका चार्ज और वो क्या है आपके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, मीन्स जिसका क्या है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल और अपोजिट है, कुछ एक दूसरे को कैंसिल आउट करके यहाँ पर न्यूट्रलाइज जाते हैं, कुछ क्या हो जाते हैं आपके इस जंक्शन को पार कर देते हैं। इस प्रकार हम कहते हैं फॉरवर्ड जो बायस है वो क्या है कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, इस प्रकार कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा तो इसमें क्या होगी करंट फ्लो होने लग जाती है, और करंट की वैल्यू बढ़ने से ठीक है तो इसमें फॉरवर्ड बायस की वैल्यू बढ़ने से करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, कुछ क्या होता है जंक्शन को पार करके एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं, कुछ क्या हो जाते हैं आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं, जहां पर लेयर बन जाते हैं मीन्स कम कैंसिल होते हैं, एलिकॉन से जंक्शन के पार चले जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है फॉरवर्ड बायस क्या होता है टाइम जंक्शन जो प्लेन है आपका वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, और इसमें क्या होती है करंट फ्लो होने लगती है, करंट का फ्लो इंक्रीज होने लगता है, और जैसे ही हम फॉरवर्ड बायस की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो करंट इसमें से क्या होती है आपके करंट क्या होते हैं करंट भी इंक्रीज होने लगती है। तो ये क्या होगा इसमें करंट ऐसे इंक्रीज होगी। देखो इसमें हम एक कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, यानी फॉरवर्ड जो करंट है और उसमें हम आई और वी में हम एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ जंक्शन डायोड में भी पढ़ेंगे। देखो ये ऐसे बनती है आपकी, यहाँ पर क्या है ये करंट है और ये क्या है आपका वी है, तो वो ऐसे इंक्रीज करते हैं, ये क्या होगा इसका कर्व होगा। ठीक है, अब देखो एक मेन टॉपिक है इसमें, मैंने कहा था यहाँ पर फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होती है, तो इसमें डिफ्लेक्शन लेयर की क्या होती है जो थिकनेस होती है वो कम हो जाती है, तभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है इजीली फ्लो हो जाती है। जैसे आप हम कह रहे हैं इसमें करंट क्यों फ्लो हो जा रही है, जैसे हम बैटरी को ऐड कर दे रहे हैं तो इसकी डिफ्लेक्शन लेयर क्या हो रही है कम हो रही है, पतली हो जा रही है, जिससे क्या हो रहा है उसका चार्ज कैरियर का ट्रांसफर हो जा रहा है। तो उसमें क्या होती है अगर उसकी थिकनेस कम होगी तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा लो रेजिस्टेंस होगा। जैसे ही हम इसको बैटरी से ऐड कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन लेयर क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है, और रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है डिफ्लेक्शन लेयर क्या होती है घटती है। तो इसमें फॉरवर्ड बायस में लो रेजिस्टेंस क्या होता है क्रिएट होता है, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा आपका लो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस कम होगा ना के बराबर होगा, तो ये चार्ज क्या करेंगे आपस में क्या होंगे मूवमेंट करेंगे, यानी इधर से उधर मोशन करेंगे। तो हम पहला जब बैटरी ऐड करते हैं फॉरवर्ड बायस मींस जब पी टर्मिनल को
पॉजिटिव टर्मिनल से एन टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। अब दूसरा पार्ट है इसी का, जब हम दूसरे में कैसे बैटरी को ऐड कर सकते हैं, रिवर्स बायस की बात करते हैं। रिवर्स बायस, तो इसमें क्या होता है आपका, जब हम पी टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं, पी को हम क्या करते हैं, नेगेटिव से ऐड करते हैं, पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से ऐड करते हैं, पी को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव से, ये पी है ये एन है। तो जब हम पी टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से और एन टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं, तो क्या होगा इसमें, तो इस दौरान क्या होगा, जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम रिवर्स बायस कहते हैं। रिवर्स बायस के टाइम पी जो पार्ट है उसमें से होल क्या होता है, बैटरी के साथ, देखो पी टाइप जो है होल जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर क्या होने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं, और एन टाइप्स के इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी के पॉजिटिव की ओर क्या होने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। देखो ये क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो होल कुछ ऐसे आने शुरू होंगे, होल ऐसे आएंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आने शुरू हो जाएंगे, इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर को आएंगे और इसके इधर को भागेंगे। तो इस दौरान क्या होगा, तो डिफ्लेक्शन यानी हमने बैटरी तो ऐड कर रखी है, तो चार्ज कैरियर्स मोशन नहीं करेंगे, मींस इसको आर पार नहीं करेंगे, तो ये क्या करेगा, एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। क्या करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है आपके के कारण कोई करंट फ्लो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, ये इधर को एक रिपल कर रहे हैं, मींस ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव पोल की ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं होल्स, जबकि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव पोल की ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण इस जंक्शन प्लेन, इस जंक्शन पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अब देखो कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जैसे मैंने कहा था एन टाइप में क्या होते हैं, माइनॉरिटी होल्स होते हैं, पी टाइप्स में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके कारण उसमें क्या होगी, बहुत ही कम करंट फ्लो होगी, बहुत कम करंट फ्लो होगी, क्या होगी, बहुत कम करंट फ्लो होगी। तो क्या होगी, बहुत कम करंट फ्लो होगी भाई, क्यों, किसके कारण, माइनॉरिटी चार्ज के कारण। इसके बाद माइनॉरिटी चार्ज क्या है, होल है, इसमें क्या है, इसमें क्या है आपके इलेक्ट्रॉन है, तो इसके कारण बहुत कम करंट फ्लो होगी, यानी आपकी माइनॉरिटी चार्ज के कारण बहुत ही कम करंट, लो करंट फ्लो होगी, जिसे हमें क्या मिलती है, रिवर्स करंट के रूप में मिलती है, जिसे हम रिवर्स करंट कहते हैं। देखो रिवर्स करंट की ये डायग्राम शो किया गया है, तो इसमें क्या होता है, देखिए इसका आईवी कर्व की बात करते हैं। ये क्या है आपकी, नीचे की ओर क्या है आपका आई है, और ये क्या है आपका वी है, ठीक है, यानी नेगेटिव, तो ये इस टाइप से क्या होती है आपके, अगले डायोड में पढ़ेंगे, ये इस टाइप से फ्लो होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे, VZ कहेंगे इसको, VZ, अगले हम पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो क्या होगा, इस टाइप का कर्व ड्रॉ होता है, यानी आईवी कर्व इस टाइप से होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण जो करंट फ्लो होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स करंट होते हैं, कहते हैं, ठीक है। इस करंट के कारण पीएन जंक्शन, पीएन जो फील्ड है उसमें क्या होता है, थर्मल कोलिजन के कारण इसमें क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन और होल जो क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के रूप में विद्यमान होते हैं, और ये जंक्शन प्लेन को पार करके रिवर्स करंट को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। देखो हमने क्या कहा, पीएन जंक्शंस, इसमें रिवर्स करंट का कारण क्या होता है, देखो जब हम पीआर एंस में जो थर्मल कोलिजन होता है, थर्मल कोलिजन के कारण जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उसके क्या होते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, टूट जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, जंक्शन के आर पार क्या करने लगते हैं, मोशन करने के लगते हैं, तो जंक्शन में जो करंट फ्लो होती है उसे रिवर्स करंट कहते हैं, ठीक है, रिवर्स करंट कहते हैं। रिवर्स करंट
टेम्परेचर पर क्या करती है, डिपेंड करती है। ये रिवर्स करंट की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जब क्या होती है, निर्भर करती है जब जंक्शन का टॉप क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है, रिवर्स जो बायस है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव सेम रहेगा। और तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी में होल एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो जंक्शन से क्या होते हैं, एक दूर हटते जाते हैं। इससे क्या होगी आपकी ये डिफ्लेक्शन लेयर क्या हो जाती है, मोटी बन जाएगी। देखो ये इधर को आ रहे इधर को आ रहे, तो यहाँ पर मोटी लेयर बन जाएगी। मोटी लेयर बनेगी तो उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट फ्लो नहीं होगी, तो तभी ये नेगेटिव में शो हो रही है। तो पीएन जंक्शन रिवर्स बायस किया जाता है, तो उसमें डिफ्लेक्शन लेयर की थिकनेस क्या होती है, बहुत बढ़ जाती है। डिफ्लेक्शन लेयर की थिकनेस बढ़ेगी तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होगा, रेजिस्टेंस बड़ा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो हमारे चार्ज कैरियर से वो पास नहीं हो पाएगी, करंट फ्लो कम होगी। जितनी छोटी डिफ्लेक्शन लेयर होगी उतनी इजीली करंट फ्लो होगी। क्यों होगी, क्योंकि छोटी डिफ्लेक्शन लेयर है तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, बड़ी है तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। थैंक यू।